अगर आप हमारा पॉडकास्ट पहले से सुन रहे हैं, जो कि आप डेफिनेटली रिविजिटिंग, आप वापिस आ रहे हैं, तो आप सुन ही रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। हम लोगों ने ना पिछले कुछ इंट्रो में मैंने ही मौके के बारे में बात किया है, चांस के बारे में। आदमी को क्या है ना, चांस सही आदमी को मिले तो सभी लोग सराहते भी हैं कि हाँ यार, ये आदमी में कुछ था, इसको चांस दिया, किसी ने भी दिया, कोई भी मैटर पे हो, कोई भी फील्ड पे हो। किसी को पता है कि इस व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, बहुत बढ़िया प्रतिभा है, तो उसको लगातार 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 चांस मिल रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता है कि ये चांस लोगों को खलने लगता है कि यार और भी तो अच्छे लोग हैं यार, इसी को क्यों चांस दिया जा रहा है। और भी ये भी तो एक माइंडसेट बनता है ना। पर कोई ना कोई एक मोमेंट ऐसा होता है जिसमें, जैसे बोलते हैं नहीं है कि फूल जैसे होता है ना, फूल जैसे उग जाता है, तो वैसी वो चांस होता है। वो आप लगातार, आपको चांस दिया जा रहा है, आप एक सीड के समान हो, आप एक, और उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है, चांस दिया जा रहा है। वो एक मोमेंट आता है और उसमें आप आप ऐसे फूल बन जाते हो, आप पेड़ बन जाते हो, जो भी आपको बनना होता है। तो वही हम आज इस यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपको मैं इसका कंटेक्स्ट देता हूँ आगामी जाकर क्या है। पहले तो आप ये मत समझिएगा कि ये हम कोई खेती किसानी का पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये हमारा स्पोर्ट्स पॉडकास्ट है। यू आर लिसनिंग टू द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट। दिस इज अवर क्रिकेट स्पेसिफिक शो विच इज एज वी कॉल इट द ड्रिंक्स ब्रेक। और ये उसका सीजन 4 है और इसका सीजन 4 का एपिसोड नंबर 4 है। आशा करता हूँ कि अगर यहाँ तक आप मेरे तक जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा अपने जो भी थॉट प्रोसेस है इस पूरी चर्चा के दौरान। हमेशा की तरह मेरा चेहरा आपको दिख ही रहा है, मैं हमेशा की तरह यहाँ पर हूँ। मयंक भी हमेशा की तरह, अपन दोनों यहीं पे अपन कर ही रहे हैं, 4था सीजन हो गया अपना। आज एक नया एडिशन है हमारे बीच में और ISF, आई गेस गोपाल भाई आपने बताया ना, ISF है ना, इंडियन स्पोर्ट्स। सो अपने साथ ऐसा सेट गोपाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विद ISF, इंडियन स्पोर्ट्स फैन, इजंट इट, दैट इज व्हाट थिंग इज, या। तो उनके साथ है, क्रिकेट वगैरह के साथ साथ और भी डिफरेंट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं से ही आज अपना, मयंक तू थोड़ा सा वेट कर ले, आज थोड़ा सा भाई नया है करके उनको थोड़ा सा पहले बता दिया जाए। तो गोपाल भाई, हाउ आर यू? और इस पॉडकास्ट पे आके अभी तो मैं आपकी फीलिंग्स नहीं पूछूंगा, अभी तो बहुत चेंज होगा फीलिंग्स थ्रू आउट द एंटायरिटी, हम जितना बात करेंगे। बट जस्ट वांट टू नो हाउ आर यू एंड व्हाट्स एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? सबसे पहली बात तो हेलो सभी को, और ये जितने भी पॉडकास्ट सुन रहे सभी को हेलो, और आपको भी। और मयंक भाई, जिस तरीके से मयंक का वो शोर चल रहा है पूरे में, तो वो इंडियन जर्सी में दिख भी रहा है, तो सभी को बहुत अच्छा लगा। और मतलब देखता था, फॉलो करता था जिस तरीके से, और अच्छा लगेगा। सभी पे बात करेंगे जिस तरीके से इंडियन टीम, पाकिस्तान टीम पाकिस्तान टीम पे भी बात करना ही पड़ेगा। चलो भाई, कैसी हंसने भी का हो। सब पे मौका मिलेगा, हंसने का सब पे मौका मिलेगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो जी हाँ, गोपाल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मयंक हमेशा की तरह माय को होस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। मयंक, व्हाट्स अप? हाउ वाज द वीक? बहुत, इस बार तो बहुत क्रिकेटिंग एक्शन था, तुम तो सारा घूम के आ गए, मतलब है अरुण जेटली स्टेडियम मैच देखने चले गए तुम। नीतीश रेड्डी हाँ यार, मजा आ गया बिल्कुल लाइव, जो इतने छक्के देखने को मिले। फिर मैंने हाँ, हैदराबाद वाला मैच टीवी पे देख लिया, मुझे लगा मुझे हैदराबाद में होना चाहिए था, दिल्ली में नहीं होना चाहिए था। क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो मतलब ऐसा था कि यार ये तो कुछ पाथ ब्रेकिंग सा हो गया बिल्कुल। पैसे वसूल हो गए होंगे जो हैदराबाद वाला मैच देखने गए होंगे। ये बात लेकिन तो है। तो नो हाँ, डाउट बोलो बोलो। दिल्ली दिल्ली वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं जिस स्टैंड में बैठा था उसी स्टैंड में हमारे सचिन के सुपर फैन सुधीर भाई बैठे हुए थे, शंख और झंडा लेकर। क्या तो बात, काफी मजा आया हमें भी। और हम वर्थ इट हो गया, मतलब वर्थ इट हो यार गया ये, मतलब। बिल्कुल वर्थ इट। और हमारी तरफ जब इंडिया की बॉलिंग थी तो बाउंड्री पे रिंकू सिंह फील्डिंग कर रहे थे, तो हम हाँ, लोग कुछ नौजवान सामने बैठे हुए वीवर लाइक रिंकू भाई, एक ओवर बॉलिंग भी डाली दो, बस बैटिंग बहुत हो, बॉलिंग एक ओवर बॉलिंग डाल दो, विकेट विकेट मिल जाएगा। तो ही वॉज रिजेक्टिंग इट कि नहीं नहीं नहीं, बॉलिंग नहीं यार, बैटिंग तो ठीक है। हालांकि ये रियान पराग हालांकि वगैरह को विकेट मिल रहे हैं तो भाई इनको तो मिल ही जाता, मतलब हिसाब से। बट हाँ, और गोपाल मुझे आप। मुझे मुझे एक चीज पता चली कि दिल्ली के ऑडियंस में एक बहुत ही बड़ी चीज है जिसे कहते हैं चुल। अब जैसे बांग्लादेश के एक ओपनर है परवेज हुसैन इमोन, हाँ, तो वो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, पीछे से कह रहे थे इमोन पोकीमोन, पोकी बॉल में वापिस आओ। ये बड़ा बड़ा विचित्र है। इसमें क्या बोलूं मैं?
वो स्लोगन, वो दिल्ली वाले स्लोगन तैयार रखते हैं किसी के लिए भी हो, चाहे वो बुमराह के लिए, वो बूम 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 बुमराह वाला जो था, शायद मैंने सुना दिल्ली से ही स्टार्ट हुआ था कि बूम बूम बुमराह, बूम बूम बुमराह। अच्छा, तो ये तो यहाँ की आदत है थोड़ी सी, मतलब ये सब जानते ही हैं हम लोग, यहाँ पर सब गर्म खून के हैं थोड़े से, ये वो ना दिमागी थोड़ा सा घूमा हुआ है, और वो घूमे दिमाग से कुछ ना कुछ निकलते रहता है नया नया। खैर, तो हम लोग एकदम अच्छे से बात करना शुरू करते हैं। हम आज पहले बात करेंगे पूरा इंडिया स्पेसिफिक, हम जितनी बात कर सकते हैं, जिसमें हम 2 T20, क्योंकि पिछला हमने फर्स्ट T20 के बाद अपना पॉडकास्ट किया था, वहां पर हमने बात की, तो हम गुड विन फॉर अस इन द फर्स्ट T20 हमने पहले ही बात कर दिया, पिछला एपिसोड देख सकते हैं हमारा आप। सेकेंड T20, थर्ड T20 की हम बात करेंगे, तो क्लीन स्वीप करी है इंडिया ने, मैं पहले बताते चलता हूँ। सेकेंड T20 में एज आई सेड मयंक हमारे बीच से गया था, मयंक देखने के लिए, बढ़िया उसका मतलब एंजॉयमेंट हो गया, बढ़िया भाई। सब ऐसा है कि जर्नलिस्ट है तो टिकट ही वहीं से आया था, कोई टेंशन नहीं है, तो मस्त घूमना फिरना सब हो गया सही साट। बट खैर, फिर उसके बाद थर्ड T20 भी हुआ, और थर्ड T20 के साथ साथ हम आगे जो अभी टेस्ट मैच होने वाला है 16 तारीख से, आप ये पॉडकास्ट सुनेंगे 15 को, तो 16 तारीख जस्ट नेक्स्ट डे से अब टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है इंडिया की अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि बहुत रद्दी फॉर्म के साथ साथ आ रही है अभी। तो हम वो सब भी बात करेंगे यहाँ पर, प्लस इवेंचुअली हम इंडियन विमेन्स टीम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनका तो क्यूरियस केस ही बना हुआ है एज ऑफ नाउ। लग तो यही रहा है कि शायद वो प्रोग्रेस नहीं करने वाले हैं, हो सकता कुछ देर में मैच शुरू हो गया है, खत्म हो गया, क्या है मैं उस मैच का सीन? अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो हो गया, न्यूजीलैंड की बैटिंग चल रही है। क्योंकि हम लोग इसको, जैसे आप 15 को सुन रहे हो, तो हमारे 14 के शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी मतलब शुरू ही हुआ है, जैसा एज मयंक इज सेइंग। सो इन सपोर्ट बिटवीन भी पाकिस्तान। बात करेंगे। हाँ आज पाकिस्तान को समर्थन है लोगों का, देखते हैं क्या होता है, देखिए शायद देखिए, but- मैं एक चीज कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की पूरी आवाम से, हमें पाकिस्तानी औरतों से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वी ऑलवेज सपोर्ट देम, वी ये ऑलवेज सपोर्ट ये ये थोड़ा सा अजीब हो जा रहा है। we stand for Fatima son and not Babar Azam। खैर, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट इन द मीन टाइम, मतलब, और हम ये तो बात करेंगे, फिर हम साथ साथ, अब जब पाकिस्तान का जिक्र आया, तो हम पाकिस्तान को लेकर ही बात करेंगे, जिनके साथ बहुत बड़ा खेल हुआ है। खेल क्या, वो अपने साथ ही खेल करते रहते हैं, उनका उनका मेंस टीम का अपना खुद का ही है, मतलब कुछ। तो उन्होंने उनके साथ जो खेल किया इंग्लैंड ने, मस्त, पहले उनको बैटिंग करवा दी जबरदस्त तरीके से, फिर खुद बैटिंग कर ली, और उसके बाद फिर खुद उनको फट से आउट भी कर दिया, एक इनिंग से हरा दिया। तो खैर, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो इन द मीन टाइम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा चीज फ्लैश हो रहा होगा, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, कर लेना प्लीज, बहुत जरूरी है। सब्सक्राइबर्स बढ़े तो बेहतर, अच्छी होगी। बट हम लोग, चलो, बहुत देर लग गया आने में टॉपिक में, बट हम लोग बात करते हैं पहले सेकेंड T20I के बारे में, जो कि इंडिया बांग्लादेश का हुआ, दिल्ली में हुआ था मैच। गोपाल भाई से शुरू करते हैं, मयंक ने तो अपना एक्सपीरियंस हल्का हल्का बता दिया। गोपाल भाई, कैसा मैच रहा आपके हिसाब से? क्या फैक्टर्स रहे कि जो देख कर लगा कि हाँ यार, ये फैक्टर सही है? क्या फैक्टर्स पे हमको और काम करने की जरूरत है? कहाँ पर अभी भी इंडिया थोड़ी सी पीछे दिख रही है? और बांग्लादेश T20 टीम का क्या, मतलब ये सीरीज के हिसाब से भी देखा जाए, तो क्या ये पूरी टीम को रिटायर हो जाना चाहिए मोहम्मदुल्लाह के साथ साथ? जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन नहीं, ऑन दैट। मतलब वही है, देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो वही है, जिस तरीके से मयंक गया भी था, और एक खिलाड़ी के लिए बहुत खास रहा, दूसरा मैच खेल रहा था अपना वो नीतीश रेड्डी, विद द बॉल विद द बैट, 2 विकेट बॉल से, और रन में तो भाई वो एक नोबल शायद पड़ा था ना किसी का, वो शायद नोबल मोहम्मदुल्लाह का ही पड़ा था, उसके बाद तो अलग ही लेवल पे ऑपरेट करते। तो ये था कि मतलब नीतीश रेड्डी के लिए बहुत खास रहा। मतलब अगर देखें तो 2 खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ था, मयंक यादव का, नॉट मयंक दिस वन, तो मयंक यादव का डेब्यू हुआ इस सीरीज में। और मेरा भी और डेब्यू था स्टेडियम में जाए मैच देखने का, ऐसी बात नहीं। मैंने लास्ट WPL देखा था, बेंगलोर को जिताया था वहां। लेकिन ये था कि हाँ, मतलब नीतीश रेड्डी के लिए यार बहुत खास था, क्योंकि लगातार जो हम गौतम गंभीर के प्लान की बात करते हैं ना, कि मतलब टीम में विद द बॉल और विद द बैट वाले भी प्लेयर होने चाहिए। तो अभी अगर टीम में देखें तो वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, ऊपर से अभिषेक शर्मा जो बॉल कर सकते हैं, और नीचे भी मतलब हार्दिक पांड्या हो गए। तो ऐसे खिलाड़ियों का जमावड़ा अब थोड़ा सा बढ़ रहा है, जो पहले नहीं था। अगर देखें तो 2 साल 3 साल पहले तक
ऊपर के सिर्फ बल्लेबाज बैटिंग करते थे, नीचे के गेंदबाजी कराते थे, तो वो चहल शायद उसमें कहीं खो जाते थे कि भाई साहब ये बैटिंग करके नहीं देते, तो वो शायद रह जाते थे। लेकिन अब जो टीम में नजर आ रहा है टी20 में खासकर कि बैटिंग वाले और बॉलिंग वाले जो मिक्सअप है वो शायद थोड़ा सा आपको नजर ज्यादा आएगा, जो गौतम गंभीर के एरा में शायद कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ है ये नया। हम लोगों ने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बात करा है कि आजकल कैसे ऑलराउंडर्स का हमको कमी देखने को मिल रहा है, और कंसिडरिंग कि आईपीएल में जो ये इम्पैक्ट सब वाला, हम लोग भी 2 एपिसोड पहले शायद आई गेस मैं बात कर रहे थे इसके बारे में कि ये ऑलराउंडर वाला जो जमात है इसकी बहुत कमी आने वाली है आगामी, इफ वी कीप ऑन गिविंग दिस स्पेस टू लाइक मतलब जो ये इम्पैक्ट सब वगैरह आईपीएल में जो होते हैं। बट मयंक, योर टेक ऑन द सेकंड टी20, तुमने देखा भी एज आई सेड, और वहां पर नितेश रेड्डी की इनिंग्स बहुत बढ़िया इनिंग्स, तो एक तो देखकर ही बहुत बहुत बढ़िया फ्लो में, साथ साथ कुछ और भी अच्छी अच्छी पारियां थी, उसके बारे में प्लीज बैटिंग के बारे में बताओ क्या था सेकंड टी20 आई में, क्या लगा देखकर? सेकंड टी20 आई की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तो यार जो स्टार्ट मिला इंडिया को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला, क्योंकि आप देखो पहले संजू सैमसन जल्दी चले गए, फिर अभिषेक शर्मा भी जल्दी चले गए, सूर्य कुमार यादव से उम्मीद थी वो भी जल्दी चले गए, एंड आई गेस पावर प्ले खत्म होने के बाद अपना स्कोर जो है वो अराउंड 42 के अराउंड ही था, लाइक अंडर 6 या 7 के अराउंड का रन रेट था वो। तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश यहाँ पर कैपिटलाइज कर सकती है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि दिल्ली में ही बांग्लादेश ने इंडिया को टी20 में हराया था, जो एक टी20 उन्होंने जीता है ना वो दिल्ली में जीता है, तो इट वाज अ बेनिफिशियल ग्राउंड फॉर बांग्लादेश ऑल्सो। बट वो एक नो बॉल जो आया ना, वो एक नो बॉल जिसके फ्री हिट पे फिर एक छक्का लगा, उसने पूरा ही मोमेंटम स्विच कर दिया। उसके बाद या तो बांग्लादेश के बॉलर्स बॉलिंग भूल गए, या तो रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी ने सोचा कि भाई स्पिनर बॉलर नहीं होता, उनके अंदर वीरेंद्र सहवाग की आत्मा आ गई कि स्पिनर बॉलर कहाँ होता है, स्पिनर कुछ नहीं होता। रिशाद हुसैन आए, उसको नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 छक्के बैक टू बैक मारे, 1-2 मेरे पास भी आया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। और रिहाद हुसैन का तो यार मतलब बुरा सीरीज ही पूरी खराब है। रिशाद हुसैन 5 छक्के और संजू सैमसन ने भी मार दिए उनके लिए ये सीरीज जस्ट लाइक अ नाइटमेयर टाइप की निकल के आई और थी वही मैच। रिहाद हुसैन वही है जो अभी टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर, मतलब माना जा रहा था कि भाई एक नया लेग स्पिनर जो बांग्लादेश के लिए उभर रहा है, तो ऐसा माना जा रहा था क्योंकि फिंगर स्पिनर ज्यादा होते हैं ना उनके, साकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज या मेहदी हसन, मोहम्मदुल्लाह, तो ऐसे फिंगर स्पिनर, अब्दुल रजाक जो पहले थे, पर एक लेग स्पिनर आ रहा था तो थोड़ी बोलबाला थी कि भाई बांग्लादेश से एक लेग स्पिनर। भारत में आते ही पता चला लेग स्पिनर चलो भाई अपनी जगह पे, वो संजू सैमसन देख लेगा तुम्हें। अब आते हैं अभी थर्ड मैच के में आते हैं, और संजू सैमसन, क्योंकि जो मैंने इंट्रो दिया था अपना वो एक्चुअली संजू सैमसन के लिए ही था, तो आते हैं हम थर्ड मैच में। बट सेकंड मैच में बहुत अच्छी जीत इंडिया के लिए, उस समय तक की हाईएस्ट विक्ट्री ऑन बांग्लादेश टीम के ऊपर टी20 में, सबसे हाईएस्ट उस समय तक के लिए, उस मैच के लिए, बट इंडिया के लिए 82 रन बांग्लादेश में, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, 82 रन से वो जीत थी। एंड प्रॉप्स टू रिंकू सिंह ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छी पारी खेली वहां पे, 53 रन उन्होंने शायद बनाए, और हार्दिक पांड्या ने भी एंड में आके 32 रन बनाए। सो एवरीवन इन द बैटिंग ऑर्डर आफ्टर सूर्य कुमार यादव केप्ट कंट्रीब्यूटिंग इनफ, और वो स्कोर जाके फिर 221 पहुंच गया। मेरे को याद है अर्शदीप सिंह भी आया था, वो भी आते के साथ एक छक्का लगा के आउट हुआ भाई, मस्त, जो जिस चीज का उनको गुमान क्या बोलते हैं अभी श्रीलंका में टूटा था वो उन्होंने यहाँ पे पूरा किया भाई, क्लियर किया उसने एकदम बढ़िया, एकदम पहली बॉल को सपड़ाया उसने बाहर। बट मतलब कहने की बात है कि बहुत ही बढ़िया सेकंड मैच को हमने कंप्लीट किया एज सेड। अब हम आते हैं थर्ड मैच की ओर, क्योंकि ये थर्ड मैच था, वैसे भी सीरीज तो डिसाइडेड थी, और हैदराबाद में मैच था, हैदराबाद की पब्लिक फुल ऑन, हम देखेंगे इस बार आईपीएल में हैदराबाद में क्या हुआ है। इस बार हैदराबाद में तो भौकाल मचाए हुए थे, सनराइजर्स हैदराबाद कैसा खेल रही थी अपने घर के अंदर, हमने सब ने देखा था। मैं इसी बारे में पूछना चाहूंगा कि यार मेरे को ना पहले तो बिफोर टॉकिंग अबाउट द मैच, अगर इस हम सीरीज के बारे में भी देखें और हम इन जनरल भी इंडियन पिचेस के बारे में बात करें, तो ऑल्दो ये हाई रन गेटिंग वाली तो हैं, बहुत रन बन रहे हैं यहाँ पर बॉलर्स क्या मतलब कुछ टाइम में क्या बॉलिंग, क्या वो बॉलिंग मशीन से बॉलिंग करवाने का सोच रहे हैं क्या इन लोग? मतलब क्या कर दिए भाई, बॉलर लोग की दुर्दशा हो गई मतलब यहाँ पे।
इससे तो मैं पहले गोपाल जी का ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या बॉलर लोग के लिए कुछ बचा है कि नहीं सर? वही यार, मतलब यही पे हैदराबाद में इस तरीके से श्री ने बात किया कि मतलब 200-250 तो ऐसे बनते थे। यहाँ पे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा रहते थे। अभिषेक शर्मा यहाँ भी थे, लेकिन यहाँ पे उनके साथ से संजू सैमसन। अभिषेक शर्मा नहीं चले, संजू सैमसन ने बताया कि ट्रेविस हेड मैं हूँ, दूसरे एंड पे जो खेलता था वो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैदराबाद ले लो, चिन्ना स्वामी ले लो, बैंगलोर ये वानखेड़े ले लो, ईडन गार्डन ले लो, ये तो है मतलब ऐसे नियम कानून जो भी बनाए जा रहे हैं वो सभी बैट्समैन के लिए ही बनाए जा रहे हैं कि आप ये कर लो, बाउंड्री थोड़ी ये कर लो, छोटी कर लो, ये बॉलर के लिए कानून तो बनने चाहिए, नहीं तो वो फिर वो ऐसे हो जाएगी भाई, ईशांत शर्मा जो बोलते हैं ना कि फिर गेम कितनी आए अनफेयर कर दिए हो आप, कितनी अनफेयर कर दी हो गेम आप। क्यों बनना चाहेगा बॉलर अब? और क्या हर टाइम आपको बुमराह जैसे बॉलर्स मिलेंगे क्या, मतलब जो कि इतने लेकिन टू द पॉइंट लेकिन एक्यूरेट रहते हैं अपनी चीजों को लेकर? बट या लेकिन लेकिन ये भी है, मतलब अगर देखें तो कि लोग देखना क्या पसंद करते हैं। पहला T20 हुआ था, पहले बांग्लादेश बैटिंग की थी, तो क्या हम सबको मजा आया? नहीं आया। बोले यार इंडियन टीम पहले बैटिंग क्यों नहीं करी यार, वो 111 मजा नहीं आया। तो वो वाला है ना कि लोग देखना क्या पसंद कर रहे हैं। अभी यूएसए में वर्ल्ड कप हुआ, वहां पे 110 112 तो ऐसे लग रहा था जैसे 200-250, क्योंकि हमने आईपीएल में इतना रन देख लिया था तो आदत हो गई थी। तो फिर बट लगा कि बात नहीं यार चलो। हाँ बट बात वो है गोपाल जी की इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप में लो स्कोरिंग थ्रिलर्स हो रहे थे, वो देखने में मजा आ रहा था। हाँ, मजा आ रहा। ये तो वन साइडेड था, ये तो बिल्कुल मैं वही हर मानता हूँ। ये मैच तो वन वही है ना साइडेड कि हो जाना है यहाँ पे। अगर ऐसा ऐसा हाँ होगा तो भाई क्या ही मतलब, फिर बंदी करते हैं ना, बॉलर नाम की विधा को हटाओ, बॉलिंग मशीन लेकर आओ और फिर सब ठोको, खेलो। क्या बोलते हैं वो बीच में आईपीएल में चलता था ना, लॉन्गेस्ट सिक्स वाला, वो हर सैटरडे संडे को एकदम शुरू शुरू आईपीएल में जैसा एनबीए में होता है वैसा एल कुछ यहाँ भी करने का एलबी प्रयास एल करते हैं। एलबी एलबी मॉर्कल उसमें बहुत जीतते थे, सुपर सिक्सेस में वो मारते थे 112। याद आया मेरे को। तो वैसे ही काम करते, खत्म करते हैं, बॉलर का खेल ही खत्म करते हैं यार। पूरे 11 के 11 बैट्समैन बैठाओ, आप कहाँ लगाए हो? बट मतलब तो खैर, हम लोग इस मैच के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली, मोर स्पेसिफिकली तवज्जो देनी चाहिए मेरे हिसाब से संजू सैमसन को। ही डिजर्व्स ऑल द लाइमलाइट एज ऑफ नाउ। यू नो, बहुत ज्यादा सस्पिशन रहा है उनके ऊपर, बहुत लोगों ने, बहुत सारी बातें चली हैं, इसको क्यों ले रहे हो टीम में, और मे भी उनके लिए मेक और ब्रेक सीरीज बोली जा रही थी ये, भैया या तो यहाँ चलेगा, और अगर यहाँ नहीं चला तो फिर कहीं नहीं चलने वाला, ऐसा सीन है। ये पहले से ही बोल दी गई थी उनके लिए ये सीरीज। सो दोनों का मैं व्यूज लूंगा इस पर। संजू सैमसन की इनिंग्स एक तो पहले बताइए, 111 की, अनफॉर्चुनेटली नेल्सन नंबर पे आउट हुए वो 111 पे। ताबड़तोड़ इनिंग्स पर, बहुत बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स, क्या शॉट, क्या रेंज, क्या फ्लेयर, क्या फ्लैम्बोयंस, मजा आ गया देख के उस इनिंग्स को। उसके बारे में बताइएगा दोनों, पहले गोपाल भाई बता देंगे, फिर मयंक बता देगा, और फिर ये बताइएगा कि ये संजू सैमसन के लिए कितना महत्व रखता है ये इनिंग्स को, प्लीज। सबसे पहले तो जो आपने 4-5 जो इंग्लिश वाले वर्ड यूज किए, मतलब अभी सब यही कह रहे हैं कि भाई जो संजू सैमसन ने किया है, और वो सबको पता है कि यार वो आईपीएल में इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं, और वो जब खेलते हैं, जिस दिन उनका दिन होता है, तो सभी को आंखों को सुकून देने वाला वो होता है कि चलो भाई ये फ्लो में बंदा होता है तो सभी के लिए मजा आता है। लेकिन यह है कि उनके करियर के लिए कितना, T20 करियर के लिए कितना, इंटरनेशनल के लिए कितना डिफाइनिंग इनिंग थी ये। क्योंकि अगर ओपनर्स की अगर लिस्ट देखेंगे तो ये यशस्वी जायसवाल आपके बाहर बैठे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर बैठे हैं, क्या शुभमन गिल T20 में आ सकते हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। तो उनके बीच में संजू सैमसन को लाया गया इस सीरीज में, और 2 मैच फ्लॉप होना, तीसरे मैच में आखिर में मौका देना, और ये था कि आज करो नहीं तो भैया जायसवाल और अभिषेक शर्मा यही दोनों शायद वो जा सकते हैं, नहीं तो बैकअप के तौर पर हम शुभमन गिल को रखेंगे, या बैकअप के तौर पर हम ऋतुराज गायकवाड़ को रखेंगे। तो ये बातें सिलेक्शन टीम या जो भी मैनेजमेंट है वो सोच रही होगी, लेकिन सबको बोल दिया टाटा बाय बाय कि भाई मैं हूँ अभी अभी, ऐसा नहीं संजू सैमसन कहीं गया है। मतलब आपने वो लंबे समय से वो सुनते आ रहे होंगे कि भाई वो अंडररेटेड अंडररेटेड अंडररेटेड, परफॉर्म भी नहीं करते थे। मतलब हम उनको ऐसा नहीं कह सकते थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आके आग लगा देते थे, आग लगा देते थे, लेकिन हाँ मतलब आके ठंडा गर्म थोड़ा सा परफॉर्मेंस रहता था। मौके भी उतने नहीं दिए गए। एक उनके साथ कंपेयर भी किया जाता है कि ऋषभ पंत को तो भाई 60-65 मैचों की लंबी रस्सी दे दी गई T20 इंटरनेशनल में। हालांकि एक मैच नहीं ऋषभ पंत ने, अगर अपने बल्ले से देखे तो याद नहीं आता मुझे कि T20 जिताया है।
तो उतना लंबा रस्सी शायद टेस्ट उनको का दे देना याद है, चाहिए था। टेस्ट का याद है हम लोगों को, हाँ बट वही का तो मेरे को भी वही याद नहीं। टेस्ट का याद है, वनडे का इंग्लैंड में जिताया था अपनी बैटिंग से, लेकिन T20 में याद नहीं आता। आईपीएल में अलग बैटिंग करते थे, लेकिन वो था कि संजू सैमसन को भी उतनी लंबी रस्सी दी जाए भाई, दी जाए। तो शायद अब वो टाइम आ गया है कि एक स्पॉट पे शायद वो संजू सैमसन फिक्स होंगे, एक्सपीरियंस भी है उनके पास, और लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन जिसकी बात करते हैं, या तो यशस्वी जायसवाल उनके साथ आ जाएंगे जो अगले सीरीज में, या अभिषेक शर्मा के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं मे बी शायद। मयंक, जी, मेरा मेरा ये मानना है कि संजू सैमसन ने डेफिनेटली ही प्लेड अ टेरिफिक इनिंग्स भाई। तो रिशाद हुसैन को 5 छक्के नॉन स्टॉप, बिल्कुल तड़ 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 तड़। मैं कहता हूँ पहले बॉल पे भी लगा ही देते हैं यार, मजा आ जाता बिल्कुल। तो पहली बॉल पे भी लगा ही देते हैं, मतलब क्या ही बात थी। बट सेइंग दैट, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम संजू सैमसन। बहुत शानदार इनिंग्स थी, बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स थी। बट यार देखो, T20 आईज में सेंचुरी तो दीपक हुड्डा भी मार के गया है। कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंट नहीं परफॉर्म करोगे तो फिर जैसा गोपाल भाई ने बोला, उधर जवान जवान लोग बैठे हैं। आपकी तो फिर भी एज हो रखी है, आप तो 30 पार हो। वहां जवान जवान बैठे हुए हैं, नए नए लड़के आए हुए हैं जो ऑलरेडी सेंचुरी मार चुके हैं T20 में। शुभमन गिल के पास T20 आईज में सेंचुरी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और इसके पास भी ऋतुराज गायकवाड़ के पास सेंचुरी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यशस्वी जायसवाल के पास सेंचुरी है T20 आईज में। तो एवरी गेम्स में, हाँ हाँ, एशियन गेम्स में। तो एवरीवन जो आपको जो रिप्लेस करने वाले हैं वो आपसे यंग भी हैं, एंड दे आल्सो हैव अ बेटर स्कोर कार्ड, और जो भी है वो है उनके पास। तो द थिंग इज, अभी भी संजू सैमसन के जो स्पॉट है मेरे हिसाब से तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि उनका जो एज फैक्टर है वो एक चीज है जो ऊपर आके आपको देती है। ठीक है भैया, आप ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर का लंबा सोचोगे थोड़ा कि भाई हमें आगे चाहिए, एक ओपनर ऐसा चाहिए जो भाई अपने लिए 10-12 साल खेल जाए, जैसे वी हैड रोहित शर्मा एंड शिखर धवन फॉर दैट। तो उसमें चलो शिखर धवन तो 10 ही साल खेले, रोहित शर्मा 12 साल से खेल रहे हैं, चलो वो मान सकते हैं। बट द फैक्ट इज कि हमें एक ऐसा लॉन्ग टर्म प्लेयर ही चाहिए होगा। तो संजू सैमसन को आप लॉन्ग टर्म में देख नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो वो इंडियन टीम में कभी कंसिस्टेंट रन उनको मिला नहीं, क्योंकि वो खुद भी कंसिस्टेंट नहीं रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये एक बहुत बड़ी वजह है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी उनकी जगह जो है कंफर्म नहीं है। बट हाँ, इनिंग्स उन्होंने बहुत शानदार खेली थी, और अगर अगली सीरीज में उनको मौका मिलता है तो अगर ये चीज वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं तब उनके स्पॉट पे एक ठप्पा लग सकता है कि हाँ, नाउ वी कैन एक्चुअली गो विद संजू सैमसन, क्योंकि कंसिस्टेंसी आ गई है। एंड संजू सैमसन के पास जितना एक्सपीरियंस है, और अगर उनके पास कंसिस्टेंसी आ जाती है तो फिर भाई उनको हटाना तो फिर बेवकूफी होगी। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वही है कि जैसे ओडीआई में हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से मयंक ने सही बात करी कि अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो अगली T20 सीरीज में एज अ ओपनर खेल सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ओडीआई में आखिरी मैच में उन्होंने शतक मारा था, और उसके बाद इंडिया में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज हुई, उनको चुना ही नहीं गया भाई। वो साउथ अफ्रीका में बंदा शतक मार के आ रहा है, उसको चुना ही नहीं गया। तो ऐसा तो है नहीं, गंभीर एरा में कुछ भी कंफर्म नहीं है। जसप्रीत बुमराह ओपनिंग कर सकते हैं T20 में, ये हो सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये गंभीर एरा में तो हमने देख लिया भाई। सही बात है। तो खैर ये उस मैच में बहुत अच्छी इनिंग्स साइड बाय साइड सूर्य कुमार यादव की भी थी। बढ़िया इनिंग्स खेला उन्होंने उस मैच में। एज वाली बात होती है तो सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी बात आएगी, एज वाली। तो एज वाला नहीं, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी मोस्टली मेरे हिसाब से। यहाँ पर वो ज्यादा हमको तवज्जो देना चाहिए मेरे हिसाब से। सूर्य कुमार यादव इज वेरी कंसिस्टेंट एंड ही इज आल्सो द कैप्टन ऑफ द टीम, तो बात तो वहीं पे खत्म हो जाती है। और मेन बात है वो जिस पोजीशन पे खेलते हैं, हमारे पास उस पोजीशन के ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। हाँ, ये बात ओपनिंग है हमारे पास भाई की लाइन लगी हुई है इधर। सेकंड डाउन पे ओपनिंग ही है, सब ओपनर ही भरे हुए हैं हमारे इसमें देखे तो। तो खैर ये अगर आप जैसे देखें तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मोस्टली यही बोलते हैं कि शुभारंभ अच्छा होना चाहिए चीजों का, और बीच में भी तो अच्छा होना भी चाहिए, बीच में भी सब अच्छा होना चाहिए। बट अगर अच्छी शुरुआत होती है तो देन यू बिल्ड ऑन इट। तो ऑल्दो इट्स अ क्या बोलते हैं, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मैनी वाला बहुत सारे हैं, बट प्रॉब्लम है, बट बहुत सारे हैं, हमारे पास ऑप्शंस भरपूर हैं। बट खैर ये हुई बात। इस मैच में तो देखिए बहुत अच्छी जीत थी इंडिया की फिर से, और ये फिर एक ही मैच की बस वो रही बात, फिर 133 रन से, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली,
जीत दर्ज करी इंडिया ने इस मैच में, थर्ड T20I में, इफ आई रिमेम्बर यस करेक्टली। यस यस बहुत ही बढ़िया जीत अगेन, और पूरी सीरीज वाइट वॉश किए। मैं जस्ट एक पर्सपेक्टिव चाहूंगा बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे श्रीलंका के राइस की बात कर रहे हैं। वी हैव लिटरली सीन देम राइट नाउ एक्चुअली गिविंग सम गुड मैचेस, और अभी तो अपने घर में ही पानी पिला दिया, एज इन बोल सकते हैं न्यूजीलैंड को। तो वो एक मैटर रहा। उसके मतलब इसी के साथ साथ वी आर सीइंग अफगानिस्तान को भी देख रहे हैं हम सेम। अफगानिस्तान इज आल्सो डूइंग वेरी गुड इन द लिमिटेड ओवर फॉर्मेट, एटलीस्ट इन एशिया के हिसाब से। पाकिस्तान की हालत खस्ता है, और अब बांग्लादेश, ऑल्दो इन्होंने पाकिस्तान को ही हरा कर ये आ रहे थे अभी उनके घर पर, बांग्लादेश की हालत के बारे में क्या बोलेंगे इन क्रिकेट जनरल बोला जाए। T20 में तो अब T20 क्योंकि हुआ इसलिए हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे, इसको मेन फोकस में रख के। बट इन जनरल ये बांग्लादेश का क्रिकेट क्या, दिस इज द रोड ब्लॉक, दिस इज द ब्लॉकिंग पॉइंट, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर देम, पर्टिकुलरली नथिंग इज वर्किंग आउट एज ऑफ नाउ। पाकिस्तान को तो अभी तो ये है कि अभी अमेरिका को भी अगर बोल दिया जाए ना कि 5 ODI खेल के आ जाओ भाई पाकिस्तान, वो भी 5-0 से मुझे लग रहा है कि शायद वो हरा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हालत ऐसी है। तो अब लग रहा है कि क्या यही बांग्लादेश टीम थी यार जो अभी कुछ दिन पहले 2-0 करके आई है पाकिस्तान? तो ऐसा लग रहा था, मतलब वो टेस्ट सीरीज में कानपुर में देखे तो वो रोहित भाई जायसवाल का ऐसा वो 2 दिन में रिजल्ट निकाल दिए। उसके बाद T20 की बारी आई तो वहां पे ऐसा लगा कि 297, और 297 बनने के बाद इंडियन फैंस तो इंडियन फैंस ही हैं। वो कह रहे यार 3 रन, यार तो 3 रन, एक चौका लग जाता है यार, एक चौका लग जाता है। तो वो वाला केस था। टीम अच्छी है अगर देखे नीचे से तो यार, मतलब एक्सपीरियंस वाले तो अब सब लगभग चले ही गए। साकिब अल हसन भाई चले गए, महमूदुल्लाह चले गए, मुशफिकुर रहीम पता नहीं कब जाते हैं, देखते हैं। लेकिन यंग टीम शांतो नीचे से अगर देखे तो ऑलराउंडर में वो है, बॉलिंग में अच्छी खासी इनके पास तंजीद हसन, तस्कीन के रूप में पेसर्स, कटर अगर देखे तो मुस्ताफिजुर रहमान है, शौरफुल इस्लाम जो लेफ्ट हैंडेड है वो भी अच्छे हैं, अच्छी है। लेकिन वही है ना यार, तो जीत की आदत जो होती है शायद वो भी बांग्लादेश को लगी नहीं है। अफगानिस्तान को कह सकते हैं कि लग गई है, क्योंकि इंडिया के बाद अगर एशिया में बात करें तो वो शायद दूसरी बेस्ट टीम इन वाइट बॉल क्रिकेट मेरे हिसाब से। मैं क्या बोलते यार, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं, श्रीलंका शायद तीसरे नंबर पे मेरे हिसाब से। जी, मैं बांग्लादेश के बारे में कहूँ तो वही देखिए, क्या कुदरत का निजाम कह लो, लेकिन 297 रन बांग्लादेश के खिलाफ हमने T20 में बनाए, पाकिस्तान से टेस्ट में नहीं लग रहे थे इतने। नहीं फिर देखो, फिर आई विल गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट, अभी लगाया उन्होंने ना, अभी 500 लगाया उन्होंने, 400 फिर 500 भी हार वो अलग बात है, वो अलग बात है। यार वो छोड़ो, बांग्लादेश के खिलाफ वो शायद 171 पे रिजवान था, वो जब डिक्लेयर किया था उन्होंने, शायद 171 पे था, डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हार गए। वो कह रहा है यार मेरी डबल सेंचुरी हो जाते देते यार, हार गए यार। तो वही देखिए, तो चल रहा है। अब देखिए बांग्लादेश की बात करें ना तो उनके साथ दिक्कत कुछ नहीं है। एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं ना परफॉर्मेंस प्रेशर। आप कभी बांग्लादेश को इंडिया में खेलते देखो या फिर बाहर खेलते हुए देखो, कहीं पे भी कोई टूर्नामेंट खेलते देखो, एशिया कप भी खेलते देखो, इट सीम्स कि वो हमेशा एक प्रेशर में खेल रहे। वो प्रेशर में तभी नहीं खेलते जब मैचेस बांग्लादेश में होते हैं, तभी बांग्लादेश में जब बांग्लादेश खेलती है तो वो ऑस्ट्रेलिया तक को मारने की जरूरत करती है। तो उनके अंदर पता नहीं, वो अभी भी वो परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं गया है कि भाई बाहर आए हैं हम लोग खेलने के लिए, हमें पता नहीं क्या खेलना है। कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह आ जाता है उनको, इतनी अच्छी अच्छी चीजें देख के, अपने देश में तो मिलती नहीं होगी देखने को, उनकी देश की हालत बहुत खराब है। तो पता नहीं कोई दिक्कत तो है उनके साथ, लेकिन वही बात है कि वो एक तरह से डिस्कशन अपन नहीं करते हैं, बट अपन क्रिकेट में छुटते हैं। बट हाँ बताओ। हाँ, बट वही है कि घर पे वो अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, बट कितना ही घर पे भी अच्छा करेंगे भाई। घर पे भी आप देख लो तो आईसीसी टूर्नामेंट हमने कराया था 2014 में, वहां पे बांग्लादेश ने कुछ किया नहीं वैसा खास। बांग्लादेश इज बेसिकली लाइक इंडियन वुमेन्स टीम। तो क्या दिक्कत यही है कि बांग्लादेश के पास एक ही दो मेरे को तुम अच्छा सेगवे दे रहे हो यहाँ से, मेरे को इंडियन वुमेन्स टीम का बात करना है, कंप्लीट कर लो पहले। हाँ, तो वही है कि इट इज जस्ट लाइक इंडियन वुमेन्स टीम जो बांग्लादेश की मेंस टीम है, कि भाई एक दो नाम है वही परफॉर्म करते हैं, बाकियों का कोई भरोसा नहीं है। वही बात है कि बाकियों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इट्स लाइक
बांग्लादेश की टीम इज लाइक अ बॉक्स ऑफ पेंडोरा, खोलोगे क्या निकलेगा कुछ नहीं पता है। किसी को पता नहीं चल रहा है, ये बात तो मुझे भी लगता है। बट अब हम, क्योंकि देखिए ये हो गई मेंस क्रिकेट की बात, हमने आधा घंटा इसमें झेला डाला, लोग बोल रहे होंगे भाई आगे तो बढ़ो, मतलब ये तो हो गया डन एंड डस्टेड अभी भी। बट हमको टेस्ट सीरीज के बारे में बात करनी है, क्योंकि अभी विमेंस टीम का बात आया, इसलिए मैं विमेंस के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा। अभी भी कुछ प्रोस्पेक्ट्स अटके हुए हैं एज ऑफ नाउ, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चांसेस कम ही लग रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगी विमेंस टीम, विमेंस T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया की पूरी उम्मीदें आज महिलाओं की, इंडियन महिला क्रिकेट की पाकिस्तान महिला क्रिकेट के साथ है। अब देखते हैं कुछ वो भी क्या रिजल्ट आता है। बट इन जनरल में बात करें इस पूरे प्रकरण के बारे में, द क्यूरियस केस ऑफ इंडियन विमेंस टीम, दोनों केस आप दोनों से पूछना चाहूंगा मैं। मयंक इसमें तू पहले चले जा, मैं लगातार गोपाल भाई से पूछ रहा हूँ पहले पहले, बट इस बार मयंक बात कर ले। मयंक, क्या क्या है भाई, क्या है इंडियन वुमेन्स टीम का? मतलब हम लोग ने पिछले वाले में क्रिटिसाइज किया था। देखो मैं ये एक बात पहले बोल रहा हूँ, साले तुम गेम में रह के क्रिटिसाइज करना, डोंट गो ओवरबोर्ड, है ना? बट पहले बताओ। हाँ देखो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, गोपाल जी देख लो, लड़कियों की बात आती है पहले मेरा ही नाम आता है हमेशा। देखिए मुझे कुछ याद आ गया भाई, मतलब आप बट द थिंग इज कि इन लोगों ने ऐड निकाला था एक ना, आधा फैन इनको आधी टिकट देना, ये वो। हाँ हाँ मैं मैचेस देख के मैं खुद एक्सेप्ट करने को था, मैं आधा फैन ही ठीक हूँ। आई एम प्राउड आधा फैन। आई एम अ वेरी प्राउड आधा फैन। मेरे को नहीं बनना है इस टीम का फैन भाई। इतनी खराब क्रिकेट, इतनी सेंसलेस क्रिकेट। मतलब जो हम पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज करते हैं ना कि इनमें क्रिकेटिंग सेंस की कमी है, सेम इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के साथ है कि इनमें क्रिकेटिंग सेंस की कमी है। दे डोंट हैव दैट क्रिकेटिंग सेंस टू प्ले। तो वही है, कभी कभार आप जीतते हो, जब अच्छा परफॉर्मेंस निकल जाता है भाई, इतने दिन से खेल रहे हो, कभी तो बल्ला चमकेगा, कभी तो कुछ होगा। एक मैच दो मैच आप उसमें जीत जाते हो। मतलब पाकिस्तान को आपने हराया, श्रीलंका को आपने हराया, यू डोंट हैड एनी कॉम्पिटिशन विद देम। वो दोनों कमजोर टीम ही है वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो। अगर वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो वो दोनों बहुत कमजोर टीम है, और वो बहुत कमजोर स्ट्रक्चर से भी आते हैं। श्रीलंका की आप वुमेन्स क्रिकेट की हालत देखो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत पुअर है उनका, ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं मिलती उनको अच्छे से। पाकिस्तान में भी से, पाकिस्तान में सबसे पहले तो आपको फतवा जारी कर दिया जाता है, लड़की बैट उठा ले तो सबसे पहले तो बात वही हो जाती है। तो आप सोचो, आप एक ऐसी कंट्री में हो जहां पर क्रिकेट इतना सपोर्ट किया जाता है, आपका नाम लोग जान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि वुमेन्स क्रिकेट में भी आज आज की डेट में आप इंडिया में सड़क पे चले जाओ, किसी से पूछो हरमनप्रीत कौन कौन है तो वो बता देगा वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है। स्मृति मंदाना कौन है तो भाई वो ओपनर है। सब कोई जानते हैं आपको। आपको प्रॉपर मेंस क्रिकेट वाली फैसिलिटी से लेके पेमेंट, स्पॉन्सर, सब कुछ मिल रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्यों नहीं हो फिर रही? क्यों हो रही परफॉर्मेंस? फिर क्यों नहीं हो रही जो परफॉर्मेंस? भी, तो वो हाँ पढ़ाई की नहीं कमी के कारण ही नहीं परफॉर्मेंस। वही है ना कि आप गेम रीड नहीं करते ना, मैंने क्या बोला, क्रिकेटिंग सेंस नहीं, वो गेम रीड नहीं करते, इसीलिए मैंने बोला कि भाई क्यों नहीं हो रही पढ़ाई आप, गेम नहीं रीड नहीं मयंक, करते वो लोग। ये गलत बात है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो खेल अच्छा नहीं रहे, एक चीज बहुत अच्छा करते हैं वो बस में रील बहुत अच्छी बनाते हैं, चाहे वो जमीमा हो जमीमा हो या स्मृति मंदाना हो, वो रील बहुत अच्छी बनाते हैं, लाइक डांस पे या उन सब हाँ, अरे पे, तो या बीसीसीआई आपको रील के लिए इक्वल पे थोड़ी दे रही है, वो तो दे भी नहीं पाएगी। विराट कोहली एक रील बना के 7 करोड़ उठा के लेके चला जाता है, वो बात अलग है। वही तो, वो तो यार वही है ना कि मतलब अब जब उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो यार जाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ी कि अब वही है कि संजय मांजरेकर ने कमेंट्री में बोला एक लफ्ज, में वो आपको एग्जैक्ट बता दूं क्या बोला है। इंडिया lost a close match just by 9 runs. I am proud of this. यार मतलब 9 हाँ, रन से हारी है, आई एम प्राउड ऑफ दिस, यही ये मतलब यही क्या है? यही देखिए, दैट इज द डिफरेंस। अब यही बात है कि भाई आपने एड निकलवा दिए, कैंपेन चला दिया कि आप आधे फैन हो अगर आप सिर्फ मेंस क्रिकेट टीम, ठीक है चलो हम वुमेन्स क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अब क्रिटिसिज्म भी झेलो हमारा। ये बहुत गलत बात है कि हर बार जब वुमेन्स क्रिकेट टीम हारती है भाई तो हम, ओ इट वाज अ क्लोज कॉन्टेस्ट, वी विल कम बैक हाँ, स्ट्रॉन्गर, ये वेल गलत है, प्लेड ये आवर गलत है। गर्ल्स। ये गलत है भाई, ये सिंपल सी बात है, गलत है। जब आपको फैसिलिटीज वही सेम तो मिल रही है, आपको पेमेंट सेम मिल रहा है, तो फिर गाली भी सेम मिलेगी। वही तो अब वही है ना, क्रिटिसाइज भी सेम तरीके से करना पड़ेगा। वही है कि वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, वही जो तुमने बोला कि कब तक हराते रहोगे, ऑस्ट्रेलिया को लगातार हराना पड़ेगा जो अब इंडियन टीम मेंस करती है।
हालांकि यार वो WTC वो मैन वर्ल्ड कप सिटी नहीं करती है ना, आप ऐसा बात मत करते मतलब हमको भी नहीं पता है देखिए अभी भी कम जो से क्या कम मैं वो अभी हरे हैं। मेरे मुंह से निकल गया भैया, मेरे मुंह से निकल गया। वही है, लगातार देखिए, नहीं हरा पा रहे, लेकिन बात ये ये है है बात ये है ना कि मेंस क्रिकेट हमारी कम से कम अपने घर पे नहीं हारती है ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल वो बिल्कुल घर पे भी हार जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका इनसे, इंग्लैंड से। मयंक जो तुम बोल रहे हो, आई गेट योर आर्ग्यूमेंट कि सब अगर इक्वल है तो फिर क्यों नहीं आ रही है परफॉर्मेंस, सब क्यों नहीं हो रहा है करके, है ना। ठीक है, गेम रीडिंग एबिलिटी भी नहीं है, बट लोगों का उतना झुकाव भी तो नहीं है ना विमेंस टीम की तरफ, जैसे ये हम हैं, क्योंकि हम लोग इस बीट को फॉलो करते हैं, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं खुल के कि भैया मैं तो चाहूंगा कि मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस दिखे, मेरे को ये हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। बट इवेंचुअली ये आप यू कैन नॉट जनरलाइज दिस स्टेटमेंट ना। ये सही बात है कि कितने लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता होगा कि क्या ही कर रही है, हटाओ क्या ही मतलब। जो थोड़े बहुत क्रिकेट फैंस हैं, वो भी चुनिंदा बोल रहा हूं मैं, जो मेन क्रिकेट अरे फॉलो करते हैं, मेन स्ट्रीम तो भूल जाओ। अरे बहुतों को तो नहीं पता कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। हाँ, मैच अगर ये भी कभी है। स्टेटस लगा दिया तो अरे यार वो चल रहा है क्या कुछ, मैंने कहा हाँ यार वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या बात कर रहा है, तो कह रहा है अच्छा क्या हुआ, इंडियन टीम का क्या चल रहा है। अब जब वो जानेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है तो बोलेंगे अबे यार इनसे तो होता ही नहीं है, ये तो हाँ, तो ठीक है। ये आप पहले आपने कितना इस टीम को फॉलो किया, आपने कितना इनको, ठीक है आप बको, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो बकता ही है, बको बिल्कुल जितना बक सकते हो, लेकिन बको इसको लेकिन इनको। लेकिन मयंक जैसे फैंस के लिए तो जीतना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा, जो लगातार फॉलो कर रहा है। या आखिर डेफिनेटली क्यों नहीं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो रेगुलर क्रिकेट देखते हैं, जो वुमेन्स क्रिकेट भी रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उनका पूरा हक बनता है क्रिटिसाइज करने का। लेकिन और ये बिल्कुल वही लोग है ना, हमारे मीडिया भी आप देख लो, कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लो, हमारी लाडों ने कमाल कर दिया, हमारी लड़कियों ने कमाल कर दिया, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक मैच देखा है उनका, वही सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच जाती है तो वो एक मैच देख लेते हैं और उस बेसिस पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ चलो सेमीफाइनल तक तो पहुंच गए, फाइनल तक तो पहुंच गए। अरे भाई हमने देखा है ना कि उन्होंने ग्रुप स्टेज में कैसा परफॉर्म करके वो सेमीफाइनल में आए, और फिर सेमीफाइनल में जो इन्होंने पॉटी करी है भर भर के, वो कैसी करी। तो बट बात ये भी यहाँ भी बात है देखो यार, कि ये जो इनका अभी सब इक्वल हुआ है, ये इम्प्लीमेंटेशन अभी रिसेंट टाइम्स का है। एंड मेरे हिसाब से क्रिकेट जो है, इट टेक्स जनरेशंस टू एक्चुअली कम इनटू व्हाट इट्स। अब जैसे ये अगर पाकिस्तान की जो भी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं गोपाल भाई, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान उनकी जनरेशनल है। पाकिस्तान सोच रहे हो कि ऐसे सिचुएशन में मैं क्यों आगे आ जाता हूँ, वुमेन्स क्रिकेट की नहीं, बात आगे करते तो भाई अब है तो है यार, आदत आपका, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वो तो है पिलवाने की आदत। वो एग्जाम्पल ही अब उनको लिया जाएगा कि यार ये देखो हाँ, पाकिस्तान। आप लो ना, आप साउथ अफ्रीका ले लो ना, लो चलो, टेक 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 दैट फॉर एग्जांपल, है ना। नहीं तो पाकिस्तान ही बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान। तो जैसे पाकिस्तान की बात है कि ये जनरेशनल शिफ्ट होगा, ये आपको, ये 2 साल में चीजें नहीं बदलने वाली कि आपके एकदम अच्छे माइंड वाले प्लेयर आ जाएंगे जो गेम रीडिंग जानते हैं। ये समय लगेगा इस चीज को होने में, इजंट इट। और वही है ना, मैं द फैक्ट वही इज कि वो तब होगा जब आप अभी से चेंज करोगे। हरमनप्रीत कौर अभी भी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 के बेसिस पे अभी तक वो गेम में है। अभी तो बनाई उसने, अभी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर बनाई ना भी उसने, तो कल या परसों शायद। 50 मैं मानता हूं उनकी इनिंग्स ठीक थी, बट क्या हम मैच जीते? एंड समहाउ उनकी स्ट्राइक रेट वाज वन ऑफ द मेन इश्यूज कि हम मैच नहीं जीते। अरे उनकी स्ट्राइक रेट आप चेक करो, मेन इश्यूज, वन ऑफ द मेन इश्यूज। जब 152 चेस करना है, तुम 54 रन बना रहे हो और तुम्हारी टीम मैच नहीं जीत रही है, दैट डेफिनेटली मींस कि या तो पूरी की पूरी टीम बाकी फालतू है। चलो ठीक है, मैं हरमनप्रीत कौर को आज के लिए जाने देता हूं, उनका अच्छा परफॉर्मेंस था। व्हाट वाज स्मृति मंदना डूइंग है? आप उनको भाई एकदम चढ़ा कर रखते हो कि भाई वुमेन्स क्रिकेट टीम की विराट कोहली है, विराट कोहली है। कितनों ने तो रील बना दिया कि इन दोनों को बच्चा करने दो साथ में, क्या पता क्रिकेटिंग जीन सुधर जाए इंडिया की, ऐसी ऐसी बातें करते हैं इनके बारे में। और ये 12 बॉल में 6 रन बना रहे हैं, तो फिर क्या अनुष्का फायदा शर्मा है? बुरा मान जाएगी, रहने दो यार महंग भाई। अरे नहीं, एक्चुअली ऐसी रील वील बनते हैं यार, बड़े हाँ हाँ, खतरनाक मैं खतरनाक। समझ रहा हूँ, मिलेंगे खूब जब मिल बैठेंगे 18-18, तो है। लेकिन मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा यार, देखो वही है ना कि मेंस क्रिकेट पे जितना फोकस हो रहा है बीसीसीआई के द्वारा, हाँ मतलब पेमेंट बराबर कर दी गई है, पे बराबर कर दी गई है, WPL भी स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन फैसिलिटीज भी सेम है, ट्रेनिंग भी सेम है, एनसीए लेकिन दोनों के लिए है। लेकिन वही है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा वही है जो वो इंडियन खराब टीम है, का हम लोग मेंस पिछले का। वाले में भी बात किए हैं, ये हाँ वाली वही है। मेंस का जो है थोड़ा सा जो उसका नहीं है वुमेन्स का,
हम लोग यार अगर मेंस की बात करें तो एक स्लॉट के लिए, ओपनिंग के लिए अगर हम लोग बात कर रहे थे तो इंडियन टीम में मेंस में जो 5 नाम है, ऊपर वाले हैं, 5 नाम हाँ, है एटलीस्ट। 5 नहीं, अरे घरेलू में चले जाओ, साई सुदर्शन, प्रियंक पांचाल, अभी ईश्वरन, वो सब मार रहे हैं एकदम धड़ल्ले से, तो उनके नाम आप गिना दोगे कि भाई इतने इतने हैं। वुमेन्स क्रिकेट में यार सफारी वर्मा, स्मृति मंधाना के बाद लगता है कौन कर लेंगे यार, तो स्नेह राणा को ले आओगे तो क्या ओपनिंग करवा दोगे ऐसे ऐसे? डेप्थ नहीं है वही हमारे वही इंडियन। डेप्थ नहीं है, हाँ वही थोड़ी। वही, और ये वन ऑफ द मेन रीजंस है कि इतने साल से ये एक ही मैच के बलबूते पे सेलेक्ट हुए जा रहे हैं, क्योंकि इनको हटा के लाओगे किसको? अब मैंने बात की हरमनप्रीत कौर की, मैंने बात की, चलो इस मैच से पहले तक उनका फॉर्म खराब था, आप हरमनप्रीत कौर को एक बार को हटा भी दो, उनके जगह किसको लेके आओ, वो बात आ जाती है फिर। वही है ना, हरलिन देवल, स्नेह राणा, ये सब है, लेकिन क्या उस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे? नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता उस तरीके से कर रहे थे। तो आप ब्रांडिंग ही करवाओ फिर, हरमनप्रीत का चेहरा रख के T20 वर्ल्ड कप की ब्रांडिंग करो, फिर वही सही है फिर हमारे हिसाब से। तो जैसे अब मेरे को इसी में एक एग्जांपल याद आता है, जैसे आई एम फुटबॉल फॉलोअर, जो लोग जानते हैं मेरा ऑफसाइड टेक्स करके एक वी हैव अवर फुटबॉल पॉडकास्ट एज वेल, लाइव हम लोग करते हैं, तो उसमें एक एग्जांपल हमेशा लिया जाता है बेल्जियम टीम का। तो क्या है ना, अर्ली 2000s में 2002 वर्ल्ड कप, 98 वर्ल्ड कप के आसपास फुटबॉल में वो टीम पूरी पूरी ढप हो गई थी, बेल्जियम की टीम पूरी ढप हो गई थी, पूरा उनका पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया था, पूरी लीग खत्म हो गई थी, बहुत बहुत खराब हालत में थी। और बेल्जियम फ्रांस के बाजू में होता है, जैसे अगर बाय मैप, तो फ्रांस हैज ऑलवेज बीन दैट जायंट ऑफ फुटबॉल। बेल्जियम की हालत खराब थी, उन्होंने 2002 में अपना रीस्ट्रक्चरिंग शुरू किया ग्रास रूट लेवल से, और उनको अपनी टीम बनाने में उनका अभी उनका गोल्डन जनरेशन पास हुआ है। 2014 से 2022 तक एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक ये टीम अनस्टॉपेबल थी, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर निकले, इतने बढ़िया एकदम ग्रास रूट लेवल से उठ के अलग अलग यूरोपियन टीम्स में गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नाउ इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन द ग्रास रूट स्ट्रक्चर ऑफ द विमेंस क्रिकेट इन इंडिया। इफ इट्स डेटोरेटेड यू हैव टू गो फॉर इट। एटलीस्ट आपको पहला जो होता है ना, जैसे आप खाद डालते हैं तो खाद होता है, कोई किसी का बरसात में कटाई हो जाता है, किसी का ठंड में होता है, ऐसे टाइम में होता है मोस्टली। तो वो बीज आप अगर आज बीज बोएंगे, आज अगर आप ग्रास रूट लोगों पे काम करेंगे विमेंस स्ट्रक्चर पे, तो आपको 5 साल बाद खेती दिखने मिलेगी कि हाँ कुछ कुछ देखने को मिलेगा। I feel like, तो I guess now is the time and we should really consider going forward भाई। ये तो नहीं चलने वाला ना, मतलब आप मेंस में you are doing okay, but women's में unfortunately we are not even top 4 I feel, isn't it? टॉप 4 में भी नहीं है, टॉप 5 में भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, तो बहुत गंदी हालत है हमारी देखा जाए। टॉप 4 में तो हाँ, मतलब कभी कभी पहुंच जाते हैं, वैसे कभी कभी नहीं, लगभग ही पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इंडिया, मतलब ये कह सकते हैं आप। वेस्ट इंडीज भी है यार, वो डॉट इन, वो क्रिस गेल हाँ वो मारने लगती है, तो वेस्ट इंडीज तो अनप्रेडिक्टेबल रहती है, चाहे वो हर जगह उनका अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। ये अच्छा है उनका, साला कोई सीरीज में उठा लेंगे और कोई सीरीज में बाहर हो जाएंगे पहले राउंड से, ऐसा होता है उनको कुछ नहीं कह सकते आप। बट खैर, हम लोगों ने बहुत देर इंडिया के बारे में बात करी, अब हम थोड़ा सा आते हैं अपने नेबर्स के बारे में, आ ही रहे हैं, पड़ोसियों के पास आते हैं, थोड़ा सा पड़ोसियों के पास, ये पड़ोसियों के पास आते हैं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जानते हैं ना, बहुत अच्छी होती है चेहरे के लिए मिट्टी वहां की जो होती है। मुल्तानी मिट्टी में आपको मिलेगा शाहीन और बाबर का हग्गा, यो और हक के निकल लिए वो। तो मतलब मेरा मुल्तानी मिट्टी से यह है कि उसको लगाने से फेस में बहुत ग्लो आ जाता है, बट वही मुल्तान है किसके? इंग्लैंड के सभी के बहुत यूज होती है मुल्तानी मिट्टी, वही मुल्तान की मिट्टी होती है, मुल्तान की जगह का वही पठारों की मिट्टी होती है। तो आदमी वहां की जो टीम, वहां पाकिस्तान टीम वाज प्लेइंग इन मुल्तान, उनका फर्स्ट टेस्ट मैच था अगेंस्ट द इंग्लैंड टीम, विच इज आल्सो गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ चेंज। उनके में हल्के हल्के कुछ चेंज आते रहते हैं, उनके में भी कुछ नए प्लेयर्स आए, सब अपना बढ़ रहे थे भाई। बैटिंग तो इन्होंने इतनी अच्छी करी पहली इनिंग्स में, उस वाली
लगा ये पाकिस्तान टीम मजाक कर दिया, मतलब क्या कर रहे हैं इन लोग, क्या मतलब क्या पिज्जे बर्गर नहीं खा रहे आजकल, क्या कर रहे हैं भाई। मतलब इनकी बैटिंग के बारे में बात करो, पहले पहले तो देखो प्रॉप्स दे दो फर्स्ट इनिंग्स के लिए, अच्छी बैटिंग करी थी सब लोग प्लीज। एक ही चीज है, ले वही लो है प्रॉप्स, ले लो एक प्रॉप्स। एक ही पाकिस्तान टीम में सिर्फ एक चीज अच्छी है, वो है शान मसूद की इंग्लिश। उसके अलावा सब चीज बेकार है। वो फिर बाबर आजम देख ले, वो तो निकले गए भाई वैसे, लेकिन दूसरे टेस्ट की अपडेट अगर दे दे तो आजम के लिए अभी मैं बाबा आजम के लिए इफ्फी भाई का गाऊंगा कुछ देर बाद, बट अभी हम लोग, हाँ अब बताओ पहले क्या है। अरे वो छोड़ो, पहले पहले टेस्ट के हारने के बाद हाँ एक फोटो बहुत ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे, मतलब, और उसपे ना वो मास्टर वाला म्यूजिक जो विजय थालापति ना, वो टैना टैना टैना, तो वो सिर्फ किसका फोटो था, सिर्फ नीम का और 2 चेयर। भाई मैंने कहा ये लोग इतना मतलब उसको हाइप कर रहे हैं, सिर्फ नीम और 2 चेयर रखी हुई है और उसपे कोई बैठा नहीं है, सिर्फ खाली साल चेयर। की और चेयर जो शादी पार्टी में मिलती हाँ है ना नील कमल की, वैसी वाली चेयर है वो लिटरली। हाँ, और वो वायरल हो रही है, कह रहे वेटिंग वेटिंग, और उसके बाद आए नहीं वो लोग। मैं उस दिन शायद मैच हारने के बाद वो लोग आए नहीं थे। कल रात को फिर किए उन लोगों ने, कल रात को किया उन लोगों ने हाँ स्पेसिफिकली इसके बारे में, बट हाँ वही है, उनका मेन वही है। देखो हारने के बाद यार जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी है तो दुख तो होता ही होगा, लेकिन वो लॉजिकली बात भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आप देखो तो हंसी मजाक वाली बातें। मैं उनको तो बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ वैसे। जॉनी बेस्टो का मुझे याद आता है, उन्होंने बोल दिया था कि भाई ये अगले 4 महीने के बाद आपको क्रिकेट में कहीं दिखेगा ही नहीं। उसके बाद जॉनी बेस्टो सीरियसली नहीं दिखा, वर्ल्ड कप में नहीं चला, उसके बाद कहीं दिखने नहीं लगा। यहाँ पे बोल दिया था, मतलब 2-4 बातें हैं जो क्लियरली बोलते हैं, लाइक थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है उनको, ऐसा नहीं। हाँ पर हाँ। वही है कि पहले टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट की अगर बात करें तो उसी पिच पर होगा और उसी मिट्टी पर होगा, जो मुल्तानी मिट्टी जिसकी आप बात और कर फिर रहे हैं। वही धूल धूल चाटेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स, मेरे को लगता है। बट हम पहले टेस्ट की, फिर उसके बाद ऑब्वियसली कितना रन बनाया था फर्स्ट इनिंग्स में, शायद 500 से कुछ ऊपर बनाया था आई गेस, है ना। 556 रन बनाने के बाद देख 556 टीम हार बनाने गई के है। बाद, नहीं, अरे तो हारी कैसे हारी, ये भी तो बताएंगे। फिर इसके बाद देखिए, आपने जैसे बैटिंग करी, सामने वाली टीम भी वैसा बैटिंग करेगी ना आकर। तो इंग्लैंड भी आई और मस्त हैरी ब्रूक्स और मस्त जो रूट ने अपना अपना इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर रहा होगा मेरे हिसाब से दोनों के लाइफ का, मेरे हिसाब से आराम से मस्त बैटिंग करी भाई। कितना 700 रन, कितना था वो, 700-800 कितना रन था जो इन्होंने बनाया। 823 फॉर 7 पे डिक्लेयर किया था इंग्लैंड ने। 317 रन बनाए थे हमारे हैरी ब्रूक ने, वो भी 322 बॉलों में। और उसके बाद हमारे जो रूट भाई साहब ने भाई अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया था। दैट वाज आल्सो रियली रियली गुड इनिंग्स बाय जो रूट। 2 जो रूट सेकंड ने के 262 लारा का गोटी मुंह में आ गया रहा होगा 2 सेकंड के लिए कि भाई 400 नहीं पहुंचना है इन तीन दोनों जन में किसी को भी। अरे वो तो थक के आउट हुए, मैं सीरियसली बताऊं तो थक के हाँ, आउट हुए। ऐसा नहीं कि मतलब अगर वो अंदर से रहता ना कि वो करना है, वो कर जाते, नो डाउट। अरे हैरी ब्रूक यार ऐसे बच्चों की तरह खेल रहा है। हैरी ब्रूक तो उनका है ही, खैर मतलब पिछले सीरीज में अगर देखे तो, इस सीरीज में देखे तो मतलब अनबीटेबल जिसे कह सकते हैं। और वो लग रहा था कि दूसरी इनिंग में पाकिस्तान को लेफ्ट ये करेगा। ये हरामजादे आईपीएल में 13 करोड़ लेने के बाद हक के आते हैं फिर। एक सेंचुरी मारी, उसके बाद गायब, उसके बाद दिखा ही नहीं यार, पता नहीं कहाँ चला गया। हमने साथ में कवर किया था वो आईपीएल पूरा का हाँ पूरा। हाँ, एक जिसमें सेंचुरी के बाद ये हैरी ब्रूक हाँ। पता नहीं पाकिस्तान से लगा कि यार श्रीलंका चला गया, इंग्लैंड चला गया दोबारा। तो मतलब खैर बहुत जबरदस्त सीरीज खेली उन्होंने, और फिर उसके बाद चौथे दिन के आखिरी सेशन में पाकिस्तान को बोला जाओ, ऐसे होता धीरे से पुश करते हैं ना, ऐसे आप ऐसे हिल में खड़े हैं जा करके, ऐसे ऐसे धीरे से पुश कर दिया। जा और जी ले अपनी पाकिस्तान ने जिंदगी। reciprocate किया भाई, पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट कर दिया। उन्होंने बोला कि धक्का पड़ा, अब तो गिरना पड़ेगा अपने को, मुल्तानी मिट्टी चाटनी पड़ेगी अपने को, अपना ही मुल्तान है मतलब यहाँ भी। भाई साहब 5th डे के फर्स्ट सेशन में गेम ओवर लिटरली। ये मेरे को लगा कुछ तो इनको, वो वैसे तो उनका आखिरी सेशन में ही हालत खराब हो गई थी, 6 विकेट वैसे ही गिर गए थे उनके। बट भाई कुछ तो करना चाहिए था, क्या मतलब कोई नाइट वॉचमैन इनके पास नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास, क्या है मतलब भाई। आप एक ऐसा गेम जिसमें आपने फर्स्ट इनिंग्स में इतना अच्छा खेला, बैटिंग में मतलब आपने मतलब ऐसा लगता है साल भर के रन बना लिए सब लोगों ने वहां पे, इसके बाद नहीं बनेगा रन, ऐसा हो गया। और उसके बाद आप सेकेंड इनिंग, सेम मैच की सेकेंड इनिंग्स में आप बाय एन इनिंग्स हार रहे हो।
अनप्रेडिक्टेबल जिसे कहते हैं। भाई वही क्या है चल मतलब, वही जो हम दो भाइयों की जो बात कर रहे थे, अतापी और बतापी। अगर मतलब मान लो मैं हूँ बाबर आजम और मैंने देखा उनको, अगर मैं रात को देख लिया, मेरे से बैटिंग होगी ही नहीं भाई, मैं कर ही नहीं पाऊंगा बैटिंग, जिस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जाएगा मुझे। तो वो था हाँ कि बैटिंग तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी इनका कंसर्न ही नहीं है। मैं अगर बात बता दूं तो 500 कितने 56 556 ना, पहला अरे इनिंग्स हाँ। सर 556 मारने के बात बाद बात ये अगर है 823 रन खा रही है, तो यार गेंदबाजी में आपकी दिक्कत है, बैटिंग तो आपकी बॉलिंग 500 करके दे रही है। अब देखो वही बात, दिक्कत क्या है, बल्लेबाज आपके तीन बल्लेबाज जो सेंचुरी बना रहे हैं, 7 गेंदबाज सेंचुरी बना गए आपके, तो फिर क्या होगा गेंदबाजों की सेंचुरी तो सही में ठीक चीज नहीं है। बट मैं मतलब एज इन बस देखा जाए, अभी देखिए सेकंड आप जब ये ये भी शायद रिकॉर्ड ही होगा वैसे यार, मतलब इतने बंदे आए और शतक लगा के चले गए गेंदबाजी में। खैर ये इसको चेक करना पड़ेगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी क्योंकि सेकंड टेस्ट शायद जब आप ये सुनेंगे तो उस दिन शुरू हो जाएगा, कल ही से शुरू होना है, जब हम लोग रिकॉर्ड 15 से शुरू हो रहा है गेस, है ना। तो उस मैच में भी देखिए कोई उम्मीदें तो है नहीं मेरे को, बस इफ्फी और वसे भाई का। बट ये रहेगा दुख कि जैसे उन लोग बाबर आजम के लिए बोलते हैं, वो इस बार नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सेकंड वाले मैच में बाबर आजम ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप किया गया है बाबर आजम को, अभी तक की जो खबरें उसके हिसाब से। सुपरमैन रिजवान है अभी। मैं पर्सनली बताऊं, मैं जेन्युइनली चाह रहा हूं पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीत जाए, बाबर को परमानेंटली बाहर करो। जीते बिल्कुल चाह रहा हूं मैं। ये अच्छी टेक्निक हो सकती है मेरे हिसाब से, ये टीम ये मतलब 10 वर्सेस 1 हो गया है वहां पे लगता है। और मैं सही बता दूं कि कराची या मुल्तान में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम एक कमरे में बैठ के काला जादू कर रहे होंगे, हार जा पाकिस्तान, हार जा पाकिस्तान, हार जा। शान मसूद अपनी टीम से कह रहा होगा जो जीतेगा उसको अंग्रेजी सिखाऊंगा, लेकिन ये मैच नहीं हारना है। मेरी पर्सनल ट्रेनिंग रहेगी, मेरी सालों की दुआएं कबूल होने वाली है गाइस, कम ऑन फॉर फक सेक, इस मैच में खेल दो सालों, ऐसा बोल रहा होगा शान मसूद। बट खैर मैं बोलते चलूंगा कि मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग था। मैं बोलते जाऊंगा, ये बोलने का मेरे को लग रहा था बोलना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं है इस मैच में बाबर आजम, बट इफ्फी भाई हमारे साथ हमेशा हमारे दिल के अंदर है, हम लोगों के। नहीं, पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा श्री भाई कि हाँ। उनको पीसीबी की तरफ से जो मीडिया गाइडलाइंस जो आई है, उसमें ये बताया गया है कि रेस्टेड, बाबर आजम रेस्टेड, नसीम शाह रेस्टेड, और ये शाहीन शाह अफरीदी रेस्टेड, और सरफराज अहमद रेस्टेड। भाई पाकिस्तान की हालत ऐसी है, इंग्लैंड से हार रही है, और मतलब आप घर पे हारने के बाद रेस्ट, यार पता नहीं क्या है। यहाँ पे हमारे जवान बस ऐसा हो गया, यहाँ पे हमारे जवान मर रहे हैं, आप वहाँ घर पे क्या बोलते हैं, पिज्जे खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई। और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी भी पूरी चेंज हो गई। उसके बाद वो अजहर अली और अलीमदार यार एम्पायर सिलेक्शन कमेटी में, चलो अच्छे फैसले ले आप, अच्छी बात है, लेकिन एम्पायर को चलो यार, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है भाई। वो छोड़ो यार, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको रेस्ट कराया है, मतलब ना कि दे आर नॉट ड्रॉप, दे आर रेस्टेड। हाँ, सब समझ सकते हैं मुल्तान की गर्मी में तुम्हें अगर इतने ओवर बल्लेबाजी कराया जाए, गेंदबाजी, खैर बाबर आजम का रेस्ट करना नहीं समझ में आता मेरे को, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं। बट हाँ, शाहीन शाह अफरीदी के हो सकते हैं पैखाने वैखाने निकल गए होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि यार इतनी देर गेंदबाजी कराई है इन लोगों से। हाँ, ये भाई 2 दिन की गेंदबाजी क्या होती है भाई, अच्छों की मतलब हवा बंद हो जाए 2 दिन गेंदबाजी करने में। बट खैर ये हो गया फन साइड ऑफ द थिंग। बट हाँ, बट गोपाल बात 2 दिन गेंदबाजी की तो है ही नहीं। मतलब यार आप फास्ट बॉलर हो, भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर बिरयानी खाए हुए यार, एक सेशन में आपसे 10 ओवर नहीं हो रहा, मतलब 120 124, वो शाहीन शाह अफरीदी जो 135 40 रेगुलरली कराता था, मतलब नसीम शाह ये रेगुलरली 135 40 तो कराता ही था, वो 130 का लगभग डाल रहा है। तो गोपाल भाई अब बात ये, बिरयानी खाने के बाद बिरयानी निकालनी भी तो पड़ेगी ना, तो फिर कहीं तो निकालनी पड़ेगी। हम लोग होंगे तो हम लोग अपनी गलत जगह निकालेंगे, बट ये लोग वही ग्राउंड पे निकालना चाहते हैं, ऐसा है क्या। थोड़े सुस्त हो गए। वहीं दूसरे टेस्ट में सिर्फ एक पेसर है, आमिर जमाल। उसके बाद अगर स्पिनर्स देखें
तो सलमान अली आगा, नोमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद सभी के सभी स्पिनर भर लिए। साउथ शकील भी डाल लेगा आपका। और ऊपर से अगर बात करें तो सैम ये पता है ये कौन सा ट्रिक लगाया इन्होंने? ये इन्होंने लगाया इंडिया वाली ट्रिक, क्योंकि इंग्लैंड के मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है वो स्वीप मारते हैं, सारे स्वीप प्लेयर्स। हाँ, बेन डकेट तो भाई, बेन डकेट तो स्वीप मार मार के पागल कर देगा वो। हाँ, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि भैया इंडिया में बॉल टर्न करती है, हाँ वहां पे नहीं करती है। और टर्न करती है, और हमारे पास वो गेंदबाज है जो टर्न कराते हैं। हाँ, क्वालिटी है। पाटा पीछे से भी टर्न कराता है भाई, अगर आप देखो। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। इंडिया में स्पिनर सेलेक्ट करने का एक रेजिम होता है कि भाई देखना है बॉल टर्न कैसी हो रही है, लाइक कितने वेरिएशंस आते हैं उसको। ऑफ ब्रेक हो गया, कैरम बॉल हो गया, टॉप स्पिन हो गया, ड्रिफ्टर हो गया, आर्म बॉल हो गया, सारे देखते हैं। पाकिस्तान में ट्रिक ये है कि अगर बॉलर 110 से कम फेंक रहा है तो स्पिनर है। शाहिद अफरीदी ने एक बार शायद मार दिया था 130 के करीब, ऐसे जो सऊदी को बोल्ड याद आया मेरे को भी। यस, बट खैर ये पाकिस्तान की कथा है जो कभी खत्म नहीं होती, और आप जितना बात करते जाएंगे ये चलते जाएगी। ऐसी कथा है पाकिस्तान की, आपको उतने जोक्स मिलेंगे, आपको उतना कंटेंट मिलेगा। आई एम ट्राइंग टू कीप इट दिस पॉडकास्ट क्रिस्प। हम लोग जस्ट क्योंकि अपने एंडिंग आवर्स में आ रहे हैं, हम लोग ने बहुत बढ़िया आज तो चर्चा भी बहुत सारी हो गई है, सही बताएं तो। बट मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि वापस थोड़ा इंडिया के एक्शन की तरफ वापस आते हैं। अब इंडिया का नेक्स्ट है एक, मतलब 3 टेस्ट मैच की सीरीज है क्या शायद, आई गेस, विद सो टेस्ट मैच। तो पहले तो ये बता दो कि टीम क्या है इस बार की, और इस टीम में और जो लास्ट टाइम अभी बांग्लादेश खेली इस टीम में क्या अंतर है, कौन चेंजेस है, क्या है, प्लीज। सर कोई अंतर है ही नहीं। अच्छा, यश दयाल को सिर्फ बाहर किया गया बस। हाँ, यश दयाल को बाहर किया गया, बट वो फॉर द मैटर ऑफ द फैक्ट उस टीम में भी वो एज अ प्रैक्टिस पर्सन ही थे, वो कोई परमानेंट एडिशन थे भी नहीं, खेलने वाले एडिशन नहीं। पहले टीम बता दो फॉर आवर व्यूअर्स, पहले टीम बता दो। रोहित शर्मा विल लीड द साइड, विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, द बैटिंग लाइनअप, द बैटर्स वी हैव। ऑलराउंडर्स में हमारे पास अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा एंड रवि अश्विन, these 3 ऑलराउंडर्स, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स। फिर विकेट कीपर्स हमारे पास 3 है, ध्रुव जुरैल, केएल राहुल एंड ऋषभ पंत, तो 3 विकेट कीपर्स भी हमारे पास। और बॉलिंग में हमारे पास जो प्रॉपर बॉलर्स है वो है कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप। ओके, मतलब मेरे हिसाब से बहुत स्टेबल स्क्वाड है, मेरे को लगता है, जहां तक अच्छे ऑप्शंस आपके, अच्छी डेप्थ है। हाँ, लेकिन एक जो सबसे मेजर जो आया जो पिछले में नहीं था, वाइस कैप्टन, वो जो जसप्रीत बुमराह के आगे लगा हुआ है, वाइस कैप्टन इज जसप्रीत बुमराह एंड इट वाज शुभमन गिल इन द प्रीवियस सीरीज। इट वाज शुभमन गिल इन द प्रीवियस सीरीज। और गिल इस बार है नहीं, मतलब अच्छा, ही इज विद, वाइस कैप्टन नहीं है बट है, टीम में है। वही गौतम गंभीर जो यार, मतलब कई इंटरव्यू में बोलते थे वाइस कप्तान होता क्या है, क्या करता है वाइस कप्तान, तो उन्होंने रखा है, चलो अच्छी बात है। लेकिन ये एक्चुअली अ गुड थिंग। गौतम गंभीर बेसिकली हर प्लेयर को ट्राई कर रहे हैं वाइस कैप्टन कि कौन अच्छा लीडर है। कौन अच्छा लीडर है, मेरे को अगला कौन लीड करके देगा। आपको देखना पड़ेगा अब आगे का, क्योंकि वैसे भी रोहित शर्मा 36 के हो रहे हैं, 35 36 क्या, 38 ये 38 के हो रहे हैं, और कोहली 35 36 के हो गए शायद ऑन पेपर। वही गिनाता, ऑन पेपर ही गिनाता है। ऑन पेपर तो धोनी भैया भी 42 के ही हैं। हाँ, शाहिद अफरीदी कितने के मैग? आई डोंट नो। ऑन पेपर राशिद खान 27 साल के हैं यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ, राशिद खान 25-26 साल के यंगस्टर है वो तो, ये ऋषभ पंत की एज के वो। खैर, तो ये बहुत सारी बातें इसमें हैं। मैं देखिए, अब तो क्या है कि ये अच्छी सीरीज है, बहुत गंदे फॉर्म के साथ आ रही है, बट दिस न्यूजीलैंड स्क्वाड, देखना होगा कि न्यूजीलैंड क्या क्या करती है। पहला टेस्ट कहाँ पर हो रहा है मयंक? तीनों टेस्ट कहाँ हो रहे हैं, पहले ये बता दो। पहला बेंगलुरु, दूसरा पुणे, तीसरा मुंबई। बैंगलोर में टेस्ट कौन कराता है? वो जगह टेस्ट करना है, वो क्या, ठीक है, चलो करा वो T20 में सिवाय रन बनते हैं वहाँ पे, लेकिन वो वन टेस्ट में सही, वहाँ पे टेस्ट में वो ब्लैक सॉइल यूज करते हैं ना, टेस्ट में ब्लैक सॉइल यूज करते हैं फिर वो। टेस्ट में 3 दिन
दिन में निपट जाते हैं बंदे वहाँ पे। अच्छा, सो मतलब वो एज़ इन वो चिन्ना टाइट स्वामी टाइट सिर्फ विकेट हो लाल जाता सिर्फ लाल कलर में वहाँ पे रन बनते हैं, बैंगलोर जब उतरती है। खैर, सो ये बात है। सो देखिए, ये हमारी कन्वर्सेशन आज हो गई, बहुत सारी हमने बात कर ली है। क्या कुछ बोलना है तुमको? 1 मिनट में लास्ट बोलना चाहूंगा, गोपाल जी, लाल में लाल वालों से रन नहीं बनते, लाल वालों के यार सामने जो आते हैं उनसे रहने रन दो, बनते। ये मुंबई ये मुंबई और वो वाला आरसीबी वाला फिर निकल जाएगा, रहने दो अभी। हाँ, तो ये रहा बैंटर, फन बैंटर। आई गेस अभी तक अगर आप यहाँ जुड़े हैं तो आप सच में बहुत देव मानुष किस्म के व्यक्ति हैं, अगर यहाँ तक आप हमको सुन रहे हैं तो सुनते रहिए। और देखिए, ये हमारी बात हो गई। अब हम जब आपके साथ अगले बार आएंगे तो तब तक आई फील पहला मैच खत्म हो गया रहेगा, पहला टेस्ट मैच। तो मतलब आज हम 14 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 15 को डालेंगे, तो वही 21 को हम रिकॉर्ड करेंगे, 22 को आपके सामने आएंगे। तो आई गेस सेकंड टेस्ट की हम तैयारी कर रहे होंगे उस टाइम पर, और पॉसिबली हम उस पूरे मैच का ब्यौरा आपके सामने लेकर आएंगे कि क्या हुआ। और ये पाकिस्तान का टेस्ट भी चलना शुरू हो रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे, क्या हुआ फिर सेकंड टेस्ट। पाकिस्तान आगे आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं, खेलता तो है ना वो भी। ला दिया उसको हमने। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक सुने हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट को। आई होप गोपाल भाई को पसंद आया होगा, यहाँ पर पहला एपिसोड था उनका आज हमारे साथ। तो थैंक यू वेरी मच गोपाल भाई, थैंक यू मयंक फॉर गिविंग अस योर यूजफुल इनसाइट्स, तुम तो देते ही रहते हो। और yes, this is me Shriharsh alongside, as I said, Mayank and Gopal signing off. I hope you have a great week ahead and possibly देखिए, ये हर वीडियो जो है वो शाम को आ रही है, तो शाम को ही आएगी आपको ट्यूसडे को। प्लीज कीप आई, और हो सके तो बेल आइकॉन वगैरह दबा लीजिएगा ऑन द यूट्यूब चैनल, जिससे आपको पता लगे कि नई वीडियो आ गई है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड ग्रेट वीक अहेड, बाय बाय।